ठीक है ओके सारी रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। साथियों, सामाजिक दुनिया की बात करें, आजकल की जो सामाजिक दुनिया है उसमें केवल एक चीज हो गई है, दिखावा दिखावा दिखावा। उसके बाद दौड़ बढ़ाई और झूठा आडंबर। पहले के जमाने में हर एक चीज का महत्व होता था। अब आजकल विवाह शादियों में इतनी फिजूल खर्ची एक और मच गई है। उसने इतने शादी में पैसे लगाए, मैं इतने लगाऊंगा, मैं इतना बड़ा टेंट लगाऊंगा, मैं इतने लोगों को बुलाऊंगा, और उसके बाद जो खाने की बर्बादी होती है और फिर पर्यावरण का भी नुकसान होता है। आजकल जो खाना है उसमें डिस्पोजल चलते हैं, और फिर जिस जगह पे शादी हुई ना साथियों, अगर आप अगले दिन उस जगह पे चले जाओ, उस पार्क में जगह पे, वहां आपको इतनी गंदगी मिलेगी और वो गंदगी देखकर आपकी आत्मा रहेगी। और उसके बाद अगर आप गौर से झांकोगे, उस गंदगी में आपको अन्न दिखाई देगा, भोजन दिखाई देगा। जिस भोजन को हमारे ये बुजुर्ग बैठे हैं, अगर हमारे बुजुर्गों को आज भोजन आता है थाली में, तो सबसे पहले इस थाली को ये चुचकारते हैं, मत्थे के लगाते हैं, और फिर भगवान को याद करते हैं। और फिर एक वो बोलते हैं, वो भी सुनेंगे इनसे, दाता दे संदोकी है उसकी वासना तीन लोक में जाए। इस तरह का एक ये फिर एक दोहा बोलते हैं। ये हमारी संस्कृति थी, ये हमारी परंपरा थी। कहां से कहां हम आ गए, अब खाना हमारे पांव के नीचे। पहले के जमाने में अगर कटोरी के बिलोड़ी के पांव लग जाएगा माफी मांगा करते, और दूध खिल जाया करता उसमें नुस्खाया करते, और माफी मांगते भगवान तर धरती में आते हैं। मतलब आज कोई महत्व नहीं है इन चीजों का। इतनी बर्बादी, इतना ढोंग, इतने बड़े बड़े टेंट लगाए जाते, क्या जरूरत है भाई? क्यों पैसे की बर्बादी कर रहे हो? उस पैसे का सदुपयोग करो। अब तो छकड़ नहीं खिलाओ, नखरे मारे, कोई जगह नींबू नहीं है, कोई जगह खाना अच्छा नहीं, स्वाद नहीं है, भूखा न खिलाओ। जो लोग भूखे आज भी है ना, आज भी भारत के अंदर एक ऐसी आबादी है जो भूखी सोती है, उनको खिलाओ खाना। इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। और दूसरी बड़ी बात, पहले जो हमारे ब्याह शादी आ करते उनमें चौधर किसकी आ करती और आज चौधर किसकी होगी है, ये सारी चर्चाएं करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कलकल खाप के प्रधान हैं राजपाल कलकल जी, और बहुत सामाजिक आदमी और सामाजिक मुद्दों पर हमेशा खुलकर बोलते हैं। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई। प्रधान जी, यू केस होता स्टार्ट हो गया आपके टाइम पर, मतलब बड़ा बढ़िया सिस्टम होया करता, कदर होंगी, भावना होंगी, सारी चीज होया करती। आज यू के ड्रामा शुरू हो गया, क्या कहोगे भाई? हमारा हो क्या आपकी सोदा दिल को तुम्हारा है हमारा टाइम पे। मेरा जो आज 3 रोटी हुआ करती, एक रात में तो क्या करते हम अगला के जी, और कोई भी बराती किसी के किशन को लाने नहीं लिया करता, जबकि सामने खेता में कुआ बना खाया करते। बिल्कुल। लेकिन वो उन कुआ बनाया करते जहां पर औरत दिखाई नहीं दिया करती जी। कोई दंगा फसाद झगड़ा नहीं हुआ करता, बरात चढ़ाया करते। पहले बुढ़े ने कह दिया किसी ने शराब पी ली ना, धोखा दिखा है, कंट्रोल घर तक करना करके क्या लिया करते, देख रहे छोड़े फलाना की बरात में से है, हाँ उलाना लेकर आए चाहिए, बड़े खानदानी आदमी है, अपना बरात में आए थे, कोई उलाना नहीं लेकर गए थे। एक प्रेशर आया करता, समाज प्रेशर कंट्रोल हुआ करता, कंट्रोल हुआ करता। और हमारा टाइम पर ट्रैक्टर आगे दोनों बरात जाया करती, और उससे पहले बैलगाड़ियां हमारे घोड़ियां पर, जो हमारा बाबू का टाइम थी घोड़ी, और बैलगाड़ी पर ये हुआ करती, बैल बोला करते उसने। हाँ, वो जो गीत सास, उसमें तो बैल मत जब उधरों में न्यारा कर दे चुल्ला है, हाँ, तो वो इसीलिए गाया जाता है। तो उस टाइम में हम खाने बनाया करते सादे, लाडू जलेबी गुलदाना। वो अगर बच भी जाया करता ना, वो फेंकन का नहीं हुआ करता, कई दिन काम आया, वो कई दिन तक रोकया करता, बांधा करते पड़ोस में, गांव में, अपने यारे प्यारा के, क्योंकि वो हम देवता हो है, उसको हम बेकार नहीं कराया करते। लेकिन आजकल वो खाने तो रहे को नहीं, ये रंग बरंग ये मसाला के सौदे चाले के, और लोग खावा कम है, एक सौदा लिया, टेस्ट कराया, नहीं वो प्लेट फेंक दी, दूसरा वो कर लिया। जिस टाइम सवेरे तू बता दवाई बात है, वो बचा सामान ने गिरे हैं, कई दिन बदबू मारे। दूसरी बात, गैस इतनी पैदा हो जाए, लंगा हो रहा है। दूसरी बात, हमारी शादी हुआ करती दिन में,
अगर दो छोरियां इतने तारी होती ना तो बाहर थे भाई दिन छिप पहले फेरे कराने हैं। हाँ। दिन छिपने के बाद मनी बिल्कुल, क्योंकि हमारा वैदिक धर्म में वैदिक हिंदू पहले नहीं तो वैदिक रात में ये टीका अगर आउट निकाली जाया करते और ना ही हम दिन छिपने के बाद में आउट डालिया करते, ना ही किसी मृत आदमी का दाह संस्कार कराया करते। सच्चाई नहीं है, क्योंकि उसके बाद में राक्षसों का पैरा हो गया है और जो देव शक्ति हो है वो चली जा है, सो जाते हैं वो। आजकल क्या हुआ है, रात की शादी होने लगी, अलग अलग बालक कार ले आओ हैं, उनमें सारे के सारे शराब पियो हैं, फिर डीजे बाजे हैं, अंदर ब्याह रंगी दी छोरी वो नाचे हैं, वो छोरे उनके मैं जा पड़े हैं, नाचा कूदे हैं, झगड़े हुए हैं, मैंने अपनी आंखें देखे। सच्चाई है, उनके झगड़े हुए हैं, किते बराती पीटने लग रहे हैं, किते बारात में लड़की वाले पीटने लग रहे हैं। एक जगह तो मैंने ऐसा देखा था कि वो लड़की बेचारी ये शहर के करा का कई हजार का वो करा कर न्यू बैठी रहेगी, वो लड़की तेरे को नहीं हुए, तो झगड़ा इतना हो गया। हाँ, बिल्कुल पार्टियां का बिखराव हो गया, तेरे में पहला सब चीज हो गया, तलाक तेरे हो तो नहीं। हाँ, पहला यहाँ लगाओ। वाह, एक तो भाई रात की शादी बंद कर दो, रीस ना करो। पहले हमारा क्या था, कोई काम कागे खर्चे नहीं हुआ करते, आपस में पड़ोसियां का बर्तन ले आया करते, हमारे खगड़ होया करते, भाई बरातारी उनकी स्कूल में तो फ्रेश लिया करते, उन पर डाकू में जमा दिया करते, और किसी किस्म का कोई ढोंग नहीं हुआ करता, सादे बाजे हुआ करते। एक और देखो ना प्रधान जी, आपने बहुत गजब की बात कही, एक दूसरे की हमने गम रहा कर दी। हाँ, जे आपका बारात आनी नहीं। हाँ, तो आपने मेरी गम रंदी को पुनिया साथ थाली जानी है, पैंट लानी है, बाल्टी लानी है, कढ़ाई का काम करवाना है। हाँ, तो हमने एक दूसरे की शर्म रहा कर। हाँ, और एक दूसरे की निगाह का मतलब है। हाँ, हमारे रिश्ते चलिया कर दे। ये बात में बेचारा कुर्सी पे पैसा खूब तमाशा हो गया, एक दूसरे की कदर नहीं। और दूसरी बात है, जो वो खाना बना करता है, जिसने मामे अपने हाथों पर अपनी भावना तो बनाया करते। हाँ, शुद्ध खाना था, उस खाने का स्वाद भी अलग था। अरे तो क्या रहे हैं, उल्टा काम हो गया, पहला खाना तो बनाया करती हमारी घर की लुगाई। हाँ, और अपना खाया करते। हाँ, ईद खाना तो अपना चना आया करते भारत है। हाँ, और ईद क्या हो गया प्रधान जी, बाहर वाले खाना बनाओ और बाहर वाले देखकर हमारी लोग ही नाचे। खाना खवानी है तो कुर्सियां पे बैठे हैं और खानिए पगला ही डाला पहले बैठ के न खाना खाया करते, प्लास्टिक मार के खुआनी है घूमया करते। हाँ, उल्टा काम हो गई। दूसरी बात करते आगर दे। हाँ, दुनिया में यू करता फलाना है। हाँ, उन्हें बेरे आगर दे, यू बालक से कहीं बना लाना है। हाँ, यू बड़ा इसका खराब हो जाता है। क्या तुम बेचारा नहीं गायो हार था, छोटे बालक हार तो ना अपने घर तक बर्तन ले आया करते हो, अगर उसमें कुछ झूठा बच जाना तो वह उस बर्तन में अपने घर ले दिया करते। बालक उसने फिर मुख ला के खा लिया करता, कोई उसने गेरा नहीं करता, क्योंकि उसने पाप मान्या करते। अकान देवता हमने उसमें ऊन डाल दिया ना, तो अनदेवता रुसेगा, परमात्मा भी रुसेगा। वो बात बदल गई। और आजकल एक नई बात क्या होगी, पहले चौधर हुआ करती हमारे बुढ़िया की और बुढ़िया की घर में बुढ़ी माँ होती, दादी होती, बुआ होती, उनकी चौधर हुआ करती, उनको बुझ का काम कराया करते। एक बात आगे प्रधान जी याद है, आप जो अन्न देवता की बात करो, मेरा एक भी याद है, मैं छोटा ही था, पता नहीं 5वीं में 6वीं में था, खिलाने में मेरे पिताजी बोले मैं बौकर लिया, तो मैंने बौकर का सुना कौन था, मैंने तो घर बुआरी सुनी थी। हाँ, तो शुरू तो मैं निवान दे गया, तो फिर मेरे पिताजी बोले रहा पागल के बच्चे वो शामी पड़ी, फिर मैं उठा लिया, फिर मैं बोला तो बुआरी है, एक दिया कान के नीचे बौकर है बोला। तो घर खेत में खलियान में बुआरी में भी बौकर क्या करते ये चीज थी। हाँ, बुआरी का तो मैंने सरकार से हमारा मंजन कहा करते। हाँ, मंजन गोबर जब हटाया करते तो उसने फावड़ा खाया करते। हाँ, पैर में ले दिया करते, तुम्हें चलुआ कहा, अलग अलग भाषा है, अलग अलग भाषा है। हाँ, वो पैर हम देवता का अपमान ना हो जाए। हाँ, हम देवता का अपमान ना हो जाए। हाँ, क्योंकि थोड़ा तो गोबर हटाया जा है, बिल्कुल अन्न नहीं हटाया जा करता, उसमें चलुआ बोल जाकर। बिल्कुल।
चीज वह हुआ करती, लेकिन अन्न देवता का अपमान ना होना चाहिए। हाँ। उसने साफ करके अच्छे से साफ करके क्लीन करके बुरुड़ के चौड़ा कलर साफ करके फिर क्या करते हैं। हाँ। और आजकल क्या हो गया, हमारी बुद्धि दादी माँ बुआ बांध तो बैठी देखे है, एक नई रिश्तेदारी चल गई, साली और साधु की, वह बोल वाली बेचारी बैठी बैठी देखेगा, सालियां की साधुआ की चौधर घूमा है। बिल्कुल। वो साधु बताओ इतने के वाणी करने हैं, साली उस छोरी ने शहर में लेके जा उसका वो करवा के लिया बेल्ट पेंट है। हाँ। अच्छा। वो तो बड़ा उस सगा मुंह पीटर उससे पर पिए ले, और यूं बताओ घनिया रुपये ले है वो उसने करवा के लिया हुआ है। अच्छा। फिर आगे अर्ता पावे हैं, उन्हें भी वो साली आगे रहे है, बुआ बान तो बेचारी सी करते जी शायद माल नहीं हुआ करता। हाँ हाँ। उनकी बेचारी आगे कोई कदर नहीं देगी, वो फिर शराब दे हुए रिश्ते पार उतरेंगे, फिर उनके भैया कितने तलाक हुए हैं, कितने भैया वो गल कमरे हैं, कितने वो हुए हैं, उन बुआ बाना का शराब सब हो। ठीक बात है। इसलिए मेरे लाडले नई रिश्तेदारी न बंद करके अपनी बुआ बाना की कदर करो। वो थारा घर में पैदा हुए हो रहे हैं, वो थारा वो है खून है, थारा का थारा बाप का, और जो मौसीदा के रिश्ता हो है उसका रिश्ता तो तारी नानी तो है, हर तो उससे कोई रिश्ता है नहीं। और जितने भी झगड़े मैंने पंचायत में देखा है उनमें साधु वगैरह साड़िया के रोल पाओ है, क्योंकि बुआ बान मतलब आजकल छोड़ने लग गए, और साड़ी के साधु के सूट मंगाओ है। सही कह रहे हैं आप। पेंट बुशेट साधु की और साड़ी का सूट, अरे का जी तो साड़ी का उसने छोरी में और बेटे उन्हें भी बुला दिए, बिल्कुल उनके भी मंगाओ है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब झगड़े हो गए साहब हुआ है ना, बिल्कुल। और फिर वो नहीं बताओ है अब इतने सूट आए थे, मगर इतने क्यों करो है, बिला साहब उधर साड़ी के बेटे उधर छोरी के, तो रे मेरे लाडलो अरे इतने फास्ट ना बनो, इतना डिजिटल इंडिया ना बनाओ, अपनी मेरी तिरवादा मन संस्कार में रहे रो, अरे बल्का के रिश्ते की पार पड़ जाएगी, वो रिश्ते चल जाएंगे। और जब थार ऊपर कोई विपता पड़ेगी ना तो साड़ी साधु को नहीं आओ थार दो। ठीक बात है। वो बुआएं बाना होंगी, बिल्कुल वो थारी मदद करेंगे, मामा के बेटे करेंगे, बिल्कुल। बुआ के बेटे करेंगे। तो इसलिए अच्छा एक और बताओ ना प्रधान जी, मतलब अब किसी की शादी है, हाँ बेटे की शादी है, हाँ हमारे घर में एक नया सदस्य आवा, हाँ हमारे घर में बहू आओगी, हाँ ठीक है, हाँ इन शादी में वो बहू देख लिया ऐड तो 14 साल की थी, हाँ ऐड तो 14 साडू की थी, हाँ ऐड तो फलाना की थी, हाँ इसने इसकी ननद ने पूछी, हाँ इसने अपनी सासू ने पूछ ली, बड़ी सासू ने, हाँ इसने अपने भाईचारा की नहीं पूछ करी, हाँ। तो पहले तो सासू ने उतने पार्टी के हैं, हाँ। भगवान ने उम्मीद कराया बहू मेरी इज्जत करेगी, मैं बहू बिल्कुल करेगी इज्जत, ना बहु क्यों कर करेगी, बहू ट्रेलर तो पहला दिखा दिया ना, हाँ। आपको फिल्म हुआ है, हाँ हाँ फिल्म तो पहला एक ट्रेलर जारी कर रहे हैं, हाँ जो रिलीज होगी, हाँ तो वो 1-1.5 मिनट का ट्रेलर हुआ है, हाँ उस ट्रेलर में निबरा पर जा रहा है, इस फिल्म में के है, हाँ तो वो ट्रेलर को हम दिखा दें ब्याह लगन बहू में सारा, हाँ सारा दिखा दिया, संस्कार का ट्रेलर है, हाँ। रीति रिवाज का ट्रेलर है, हाँ। जो हमारी समझ है उसका ट्रेलर है, और फिर उम्मीद नहीं करना सारी बहू मामले मतलब आरते करेगी हमारे कुको करेगी, नहीं फिर बहू का खोट करते हैं, फिर बहू का खोट काटते हैं। एक और भी बात होगी, हाँ आजकल ब्याह शादी होने लगी, ये क्या बोलो तुम नाम गार्डन मैरिज प्लेस में, मैरिज प्लेस में हफ्ते ला क्या करते, छोरी के तरह और छोरे के तरह, उनका क्या मतलब होया करता था का, वो दीवार पर लाया करते, बिल्कुल उसका ये होया करता अगर आज के बाद में इस लड़के का भाग्य भी सारा घर में शामिल हो गया है, हाँ वो फिंगरप्रिंट से, हाँ इसकी किस्मत भी जो है ना वो सारा घर में बरकत करेगी, यानी कि जो अपना आपके ऊपर किस्मत की रेखाएं होती हैं, हाँ। वो रेखाएं जुड़ जाया करती है, हाँ। अंकित हो जाती दीवार पे, हाँ। और उस घर पर उस एरिया पे उसका भाग जुड़ जाया करता, वो रिश्तेदारी 7 जन्म चल करती, 7 पीढ़ियां तक, 7 पीढ़ी तक चले, 7 पीढ़ी तक, और रिश्ता 7 जन्म चला करता। हाँ फिर आगे बहू के लग जा करते उनका घर, बिल्कुल राइट बात। ईब क्या हुआ है अगर उसमें गार्डना मत ब्याह हुए हैं, वो तापे तुपे कुछ नहीं, आगे जा है वो बहू, फिर उसने मुंह देखना आऊंगी, वो बहू ने ऑर्डर दिया है कि तेरा मेकअप खराब हो गया, वो थप्पे भी से डाव लावे है और फिंगरप्रिंट को नहीं जानते, वो किस्मत उसको उसका घर में सामने को जानते, वह जुड़िए रह गया है।
उसमें कब बिगड़न पे है? तूने बताओ कितने रिश्ते पार उतरेंगे? ये जो हम बताओ है ना, रेख देखा और जो ये फिंगरप्रिंट चाल के, ये वैसे नहीं है, हमारे वेद में लिखे हो रहे हैं। ये हमारी किस्मत दोनों ग्रह में शामिल हो गया है। बेटे की अपने उसका ससुरा का घर में और बेटी की अपना ससुरा का घर में, दोनों में किस्मत चल जाकर जब बरकत हो जाकर। ठीक बात है। तो प्रधान जी एक बात बताओ, ईद मतलब है जो आने वाला समय है, आने वाले समय में अपन जो अपनी नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, उसने किस प्रकार शिक्षा देगा ताकि उनके ये बात समझ में रहे और वो संस्कारा में समझे, और फिर जो हमारा पुराना टाइम था, जो हमारे मूल्य थी, संस्कृति थी, रीति के रिवाज थे, वो जिंदा रहने क्या करना चाहिए? देखो भाई, माँ बापा में संस्कार देने चाहिए। और एक तो रात के ब्याह बंद कर दो, एक ये डीजे बंद कर दो, और बहुत थोड़ी मारी है और किसी की नहीं है। ठीक बात है। जो बूंदे गाने बाजे हैं और उड़े भी झगड़े हुए हैं, क्यों? कोई का यो गाना ला, वो का यो गाना ला, न्यून बराती झगड़ेंगे नहीं तो बाण भाई का, बाप बेटी का। और जो आजकल ये डीजे गाने बाजे कोई सुनन का वो ये शर्म लिहाज बिल्कुल खत्म होने लग रही है। वो बेटी फिर बाप की क्या शर्म करेंगी? बिल्कुल ठीक बात है। ईद न्यू कहते हैं, बेटी न भाई बाप की पकड़ी गए ठोकर मारी। डीजे तो तुम जाए हो। अरे प्रधान जी, मैंने दो लड़की की शादी है, लड़की के घर पर डीजे लग रहा है और ओड़ा गाना बाजा, आज मेरे यार की शादी है। हाँ, उसका मतलब क्या है? वो किसके यार है? मैं नाचा किसके यार? उनमें इस का बेरा है कोने की, इस गाने का मतलब क्या लकड़ा का? हाँ, उनका भाई है, किसी का बेटा है, किसी का काका है। उन्हीं चीजा मतलब नाचा लग रहा है। हाँ, उनमें आज मेरे यार की शादी है। हाँ, उनमें खुड़के का मतलब है। हाँ, और कुछ नहीं है। ये पंजाबी गाने बताओ कि किसी का कि मैं पल्ला पड़ा है, सर अपनी उसमें वो ढोल से कमल बातें हैं, उसको नाचे जा है। ठीक बात है। और जेठ बहू, वो जेठ भी घूट मारे, बहू नाचन लग रही, उनके ढूंगे बैठने लग रहे, उनके खोए बैठने लग रहे। सही कह रहे हैं। नहीं तो जेठ बहू का तेरा जेठ मेरी बहू अल्लाह को नहीं कर दी। तो जेठ बहू का एक ऐसा रिश्ता हुआ करता, जब सामने से जेठ आ जाया करता ना, तो वह बहुत साइड में खड़ी हो जाती, इतना जेठ गाँव में पार नहीं कराया करता। और आजकल वाली गली को नहीं तो चौड़ी चौड़ी गाँव लगा करती। वो एक किस्म की मर्यादा थी, मर्यादा हमारे संस्कार थे। और आजकल भाई जेठ ने भाई साहब कहने लग दी, वो फिर वो क्या कहते करेंगे, वो शर्म याद करें क्या लोग भाई साहब बैठो भाई साहब। हाँ, वो रतम ने तो बता रहे हो, बुआ की बेटी ले रहे हो, मम्मी की बेटी ले रहे हो, भाई की बहू ले रहे हो। मम्मिया ने भाई माया ने मम्मी लाग की कहे मुझे मेरा पड़ता हमारे किसी न किसी का देकर क्या है, बोले पर्दे खत्म हो गए भाई, वो कुछ नहीं पहले पाओ भैया इसकी छोरी है, किसका छोरे की बहू है। एकदम मजा रहेगा, 2 घंटे में बैठ गए, वो बढ़िया चाल लेकर आई, मैं बोलिया तेरे तो 2 छोरे छोरी थे, मैं कहा छोरी कितना है की जो बोले प्रधान जी छोरी को ना बहू से। फिर मैं यो के प्राण भाई का मैं लिया मन्ना रोटी खानी है, अपना बुढ़ापा काटना है, जामिन में धमकाऊंगा, ये मन्ना धमकाऊंगे। तो माँ बाप भी मजबूर कर दिया आजकल, डर हो गया, खौफ हो गया, डर हो गया। अगर धमका देगा 112 क्या रहे। सही बात है। भले उनके अलावा है ससुराल में चिपट गया और वो पंचायती आदमी अपनी इज्जत दाबे बैठा है। ठीक बात है। और वो तुम्हें अपनी धर्म की बेटी, अपनी बेटी ने बालकपन में आदमी अगर माँ बाहर जा रही है 10 दिन, ये तो उसने पेशाब भी करा हुआ है, उसने उल्टा कपड़ा भी पड़ा हुआ है। ठीक बात है। सारे ने देखे उसके, लेकिन बहु धर्म की बेटी हो है, धर्म की बेटी हो है। और वो हो उस ससुरा पर इल्जाम लाओ मेरे चिपट गया, क्योंकि वो नहीं मानना है। अगर यो बेइज्जती मान के या तो लेकर जाएगा या खुद कसी कर जाएगा, और फिर तुम घर घर के रह जाओगे। क्योंकि आजकल सासू ससुराल तो घर के भी नहीं मानते। एक बुढ़ा घेर में रहा करता, दूध काट के घर दिया हुआ, उसकी रोटी पहुंचा दे। एक दिन वो छोरा बोले मम्मी आ कहा भाई, बोले ये बूढ़ा मर जाएगा ना, फिर आप घर घर के रह जाएंगे ना। यानी कि माँ बाबू ने तो बाहर के मानने लगे, घर के मानते भी को नहीं। क्या कौन सा जमाना रनियो बताओ, तुम कित पार उतरोगे, कित थारे बालक है
संस्कार सीखेंगे। संस्कार मिला करो दादा दादी जब माँ बाप का नहीं मिला करते। ठीक बात है। हमारा टाइम में माँ बाप में खेत में काम होया करता, हर टाइम में तुम नौकरी करो, ड्यूटी करो, दुकान करो, कुछ भी करो, बड़का दौरे नहीं रह सकते। ठीक बात। माँ बाप संस्कार दे हैं और वह पोता पोती नहीं मिला। अगर आजकल तुमने माँ बाप में तो नफरत हुआ है, बहुत सी बहु तो दादा दादी दौरा अपने बड़का ने जान भी को नहीं दिंदी। सही बात है। अगर तुमने इसके दौरान नहीं जाना है, और कई दादिया के घर दौरा फोन आए हैं प्रधान जी में अपने पोता पोती ने तो नहीं मिलन देते, तो वो संस्कार आओगे। अंतिम सवाल प्रधान जी, अंतिम सवाल एक मैं भी बता दूंगा रही याद आज। बोलो। एक और बताओ मेरे लाडलो, मैंने पहले भी बताई है, जो आजकल ये खड़ा में ड्रामा में खैया में था ना, अगर तुम माँ बाप के साथ रहोगे ना तो कोई गैर आदमी सारा घर नहीं आ सकता। ठीक बात है। तुम ड्यूटी पर चले जाओ, अपना काम पर चले जाओ, अकेले होगे ना तो उसकी मर्जी मौज हो गया है। ठीक बात है। वैसे कुछ भी करो, जब माँ बाप को अगर पाओगे ना तो किसी गैर आदमी की हिम्मत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके उम्र का तो प्रभाव रख रहा है। बिल्कुल। वो यूं पहचानेंगे कि कौन आदमी है। कौन आदमी? तो मेरे लाडलो माँ बाप को अगर मारो उन्हें साथ रखो, क्योंकि वो थारी रक्षा कवच हो है। हाँ। तो तुम इसके समाले तो को देव दिगरी और किशेदारी है ना, उन्हें तुमने मौत भी बचाओगे बचाओगे और तुमने उसके कर्तव्य भी बताओगे। तो मेरे लाडलो अपने माँ बापा की सेवा कराया करो, अपनी औलाद इन्हें संस्कार दिया करो। प्रधान जी, आखिरी सवाल जो हमने शुरुआत की थी, जो फिजूल खर्ची है, एक होड़ सी मच गई है। हाँ। बाता में होड़ मच गई, ब्याह में होड़ मच गई, दहेज की होड़ मच गई, तो इसके लिए मतलब सरकार की तरफ से भी कड़े कानून होने चाहिए, एक्शन होने चाहिए, और अपने खाप है सामाजिक आदमी इनकी तरफ से भी एक बात नहीं, एक प्रतिबंध होना चाहिए। सही मायने देखो प्रतिबंध लगा दिया लेकिन नहीं मान रही सरकार, तो है तो पुलिस भी है, कर्जत भी है, सजा कर देंगे। सही बात है। खापर चातिया के खुद मैंने देखा है, मैं फैसले करे खापर डाल के डीजे बाजन ला दिया। हाँ, राइट बात है। वो न्यू कहते है मेरे तो एक का छोरा है भाई, मेरे तो एक का पोता है, कितना जुर्माना कराया था? 21,000 रुपये लो भाई, बताओ। तो ये हमारे खापर चाता नहीं रोका, ये काम रोका, ये सरकार के कानून आते हैं। कानून से। और दहेज ये कह दहेज प्रथा नहीं होनी चाहिए। वीडियो रील बनने लग रही है कि कितने गड्ढे देने लग रहे हैं, कितना दहेज देने लग रहे हैं भाई, और कितने उस पर विद्या बहुतम करने लग रहे हैं, कई लाख रुपये नकद देने लग रहे हैं। नकद देने लग रहे हैं। सरकार ने खाली नारा बना रखा है दहेज बंद करो, सरकार कड़ाई तक केस नहीं आ रही इस पर। नहीं, एक और है ऐसे प्रोग्राम जिसमें खूब दहेज दिया जा रहा है, वह सरकार के बड़े बड़े आदमी जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं, मुख्यमंत्री शामिल हो रहा है। हाँ, मैं मुख्यमंत्री ने कहा भाई मैं शादी में जब आऊंगा, मंत्री है तो बड़ा आदमी अपना बड़े सामाजिक आदमी नहीं चाहिए। हाँ। भाई शादी में जब आवांगे जब दहेज नहीं देता। हाँ, तो ये चीज आगे समय आ गया है। दहेज का तो उस टाइम पता लगा जी के मन भी बिगड़ा है, जब वो ने बताओ को 5 लाख दाम में बरत रहा ना, तो वो न्यू मेरे तो 40 लाख लाग रहे हैं। 40 लाख लाख पहले 2 लाख हैं, पहले कोई नहीं बताता, तेरा बिजनेस हो गया है, 5 लाख के 40 लाख 8 गुना करके ले आवे हैं। ठीक बात। नहीं तो वो कानून उसका दुरुपयोग सारा कनवा जेल मजा घर ताला ताला लगा। तो साथियों, हमने जो चर्चा की है ये बहुत सामाजिक विषय है और बड़े ज्वलंत इश्यू हुई है, और इन पर अगर हमने समय रहते काम नहीं किया गया तो सर्वनाश निश्चित है साथियों। बस आप खड़े खड़े देखते रहेंगे और आपके आगे सर्वनाश होता रहेगा, बाद में आप कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपने इस समय रहते कुछ नहीं किया। तो साथियों, हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, भारत को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, नमस्ते, जय भारत। शहीद भगत सिंह अमर रहे। जी, जय हिंद।